हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़े थे कार्बन एंड इम्पोर्टेड एलिमेंट। उसमें हमने पढ़े क्रिस्टलाइन फॉर्म, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमने पढ़े डायमंड, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड यूजेस ऑफ डायमंड। आज हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज फाउंड इन नेचर इन स्टेट ऑफ रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड इंडिया। द लीड यूज इन पेंसिल इज मेड ऑफ बाय मिक्सिंग ऑफ ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या है? हमारे जो पेंसिल में जो लीड रहता है वो कैसे बनी हुई है? ग्रेफाइट से। द प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय निकोलस जैक्यू पोंटे इन 1795। निकोलस जैक्यू ने इसको डिस्कवर किया कि ग्रेफाइट कैन बी यूज इन आवर पेंसिल। एवरी कार्बन एटम इन ग्रेफाइट। बुक में देखिए, ये व्हाइट बोर्ड होने के कारण मैं यहाँ पे चौक से नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। एवरी कार्बन एटम इन ग्रेफाइट, बुक में देखिए अपने, इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। कि ये चारों साइड कैसे बॉन्ड है? कार्बन एटम से। इन सच ए वे दैट हेक्सागोनल लेयर structure is formed. A graphite crystal is made up of many sheet. Graphite crystal जो कैसे बनती है? शीट से बनती है। Many these layers slip over each other on applying pressure. उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो शीट फॉर्म होती है वो क्या हो जाती है? स्लिप हो जाती है। The one layer of graphite is called as ग्राफोफिल। क्या कहते हैं? ग्राफोफिल। तो ग्रेफाइट का ये स्ट्रक्चर है जो बुक में आपके पेज नंबर 140 में दिया गया है, 13.3। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट फाउंड इन नेचर इज ब्लैक, सॉफ्ट, ब्रिटल एंड स्लिपरी। नेचर में जो ग्रेफाइट पाया जाता है वो ब्लैक इन कलर का है, स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है एंड इजीली ब्रोकन, दैट इज ब्रिटल। Inside each layer of graphite, free electron moves continuously within the entire layer. Each layer में free electron move होते हैं, so graphite is good conductor of heat and electricity. Then, due to the layered structure, graphite can be used for writing on paper. Layers का है, ये लेयर बने, एक के ऊपर एक लेयर होते हैं इसके कारण राइटिंग के लिए पेंसिल में इसका यूज होता है। द डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज 1.9 to 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्रेफाइट डज नॉट डिसॉल्व इन मोस्ट सॉल्वेंट। ग्रेफाइट डिसॉल्व होता नहीं है। यूज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स, गाड़ियों में जिस प्रकार से ऑयल डालते हैं उस प्रकार से ग्रेफाइट का यूज भी लुब्रिकेंट के रूप में मशीनरीज में किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज टू मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। कार्बन नॉन मेटल है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन फॉर्म है, दैट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म। ग्रेफाइट कैन अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Graphite is used for making pencil, for writing. Graphite is used in paint and polish. Paint and polish में भी इसका यूज होता है। Graphite is used in arc lamp, which use bright light. Arc lamp में भी इसका उपयोग किया जाता है जो ब्राइट लाइट देता है। इसका थर्ड पार्ट है, तीसरा भाग है, यानी तीसरा पॉइंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में थर्ड एग्जाम्पल है फ्यूलुरिन। फ्यूलुरिन क्या है? बुक में 141 पेज। फ्यूलुरिन एंड एलाट्रॉप ऑफ कार्बन इज रेयरली फाउंड इन नेचर। एलाट्रॉप फाउंड है फॉर्म है कार्बन का जो बहुत कम मात्रा में नेचर में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन सूट एंड इंटरस्टेलर स्पेस नेचर। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्यूलुरिन इज बकमिंस्टर फ्यूलुरिन। जिसका फर्स्ट एग्जाम्पल है Buckminster fullerene. This electron of carbon is named fullerene after the architect Richard Buckminster Fullerene because the structure of C60 resembles the structure of geodesic dome he designed.
उसने जो डोम डिजाइन किया था उसके जैसा ही C60 का स्ट्रक्चर था। इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा, रिचर्ड बकमिनिस्टर फुलर ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम हो गया फ्यूलरीन। हेराल्डो कार्टो, रॉबर्ट कर्ब एंड रिचर्ड स्माइली were given the Nobel Prize in Chemistry in 1996 for the discovery of carbon electron fullerene C60. फ्यूलरीन C60 का डिस्कवर 1996 में हुआ, परंतु उसका जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर बैकमिन्स के जैसा था, इसलिए उसका नाम हो गया बैकमिन्स फ्यूलरीन। समझ में आ गया? जिसे डोम बनाया था उस शेप की, उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इसलिए फ्यूलरीन का उस पर नाम हुआ। हमारे पास पहले गेंद रहते थे, वो भी इसी प्रकार के रहते थे, उसको बड़े करो छोटे करो इस प्रकार से वो होते थे। C60, C70, C76, 82 and C86 are the examples of fullerene. Their molecules occur in small number in soot. Properties, fullerene की properties है, molecules of fullerene are found in the form of buckyball. buckyball होते थे ना, उस प्रकार के इसका स्ट्रक्चर है। There are 30 to 900 carbon atoms in one molecule of fullerene. 330 से लेकर 900 कार्बन मॉलिक्यूल्स वहां पाए जाते हैं। Fullerene are soluble in organic solvent, that is carbon disulfide, chlorobenzene. Fullerene are used, उसके use, fullerene are used as a insulator. It is used as a catalyst in water purification. At a certain temperature, fullerene exhibits superconductivity. कल हम पढ़ेंगे नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, अब एमॉर्फस फॉर्म में क्या क्या आते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस फॉर्म इज नॉट रेगुलर। क्रिस्टलाइन फॉर्म में अरेंजमेंट रेगुलर होती है और नॉन क्रिस्टलाइन दैट इज एमॉर्फस फॉर्म में देयर अरेंजमेंट इज नॉट रेगुलर। उनके एग्जाम्पल है कोल, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट, चारकोल। ये उसके कोल के प्रकार है। कोल आता है इसमें, और कोल में इस पे प्रकार है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और दूसरा है चारकोल। कल हम ये हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म कल पढ़ेंगे। ठीक है।